एक साहूकार अपने धन से बहुत परोपकार करता था। अधिक समय गुजरने पर वह समय के चक्कर में आकर गरीब हो गया। स्त्री बच्चे मोहताजी में रहने लगी। किसी किसी दिन भोजन भी नसीब नहीं होता था। दुख से बहुत दुखी थे। दोनों प्राणी सोचने लगे कि भगवान, क्या हमारा अच्छा दिन भी आएगा? परंतु अच्छा दिन नहीं आया। जिसके राज्य में वह रहता था, वह राजा सबका पुण्य अपने धन से खरीदा करता था। स्त्री ने अपने पति साहूकार से बात की कि हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं। आप क्यों ना ऐसा करें कि जो पुण्य हमने अपनी सारी उम्र में किया है, उसका फल चलकर इसी राजा से ले आवें। स्त्री और साहूकार राजा के पास गए। राजा ने कहा कि राजन, मैं अपना पुण्य बेचने आया हूँ। राजा ने कहा कि आप इस शीशे के सामने खड़े हो जाएं, ताकि आपको मालूम हो कि कितना पुण्य है और कितना आप बेचना चाहते हैं। साहूकार और उसकी स्त्री शीशे के सामने खड़े हुए। तब उन्होंने देखा कि उनका कुछ भी पुण्य उस शीशे में ना निकला। स्त्री बहुत दुखी हुई कि इतना करते हुए भी हमारा कुछ भी पुण्य ना निकला, अब क्या करें। एक दिन उनके बच्चे भूख से पीड़ित थे। एकाएक एक आदमी उन्हें रोटी दे गया। जब स्त्री पुरुष उसको खाने को बैठे तो बच्चा रो रहा था और बच्चे को एक टुकड़ा दे दिया। उसी समय एक कुत्ता भूखा आ गया। स्त्री ने पुरुष से कहा कि हमारी तरह यह भी भूखा है, इसमें परमात्मा की आत्मा है, इसको एक टुकड़ा दे देना चाहिए। अपनी भूख को रोककर दुखी कुत्ते को टुकड़ा दे दिया और खुद भूखे रहे। अपनी वेदना की तरह सेठ और उसकी पत्नी ने कुत्ते की भूख को मिटाया। वह कुत्ता खाकर चला गया। कुछ दिन बीते स्त्री पुरुष ने बात की कि अब ऐसा करे कि फिर से राजा के पास चलकर देखा जाए। यदि भूल से पुण्य बन गया हो तो उसका फल ले लिया जावे। साहूकार फिर राजा के पास गया और कहने लगा कि अब हमारे पुण्य को लिया जावे। राजा ने कहा कि शीशे के सामने खड़े हो जाओ। स्त्री पुरुष उस शीशे के सामने खड़े हुए तो देखते हैं कि भूख से व्याकुल होकर रो रहे हैं। उसी समय एक रोटी किसी ने दे दिया। उसको खाने ही जा रहे थे कि एक कुत्ता भूखा आ गया। सेठ जी अपने भूख को रोककर उस भूखे कुत्ते को अपने हक में से एक टुकड़ा दे रहे हैं। यह एक पुण्य बन गया। राजा ने पूछा, यह पुण्य सब दोगे? साहूकार को मालूम ना था कि हमारा पुण्य इतना हो सकता है। उसने कहा कि हम सब देना चाहते हैं। जब पुण्य तराजू में तोला गया तो राजा का सारा धन चढ़ गया और पुण्य का पलड़ा भारी रहा। भूखी आत्मा को खिलाने का पुण्य अपार होता है, इस वास्ते भूखे को जरूर देना चाहिए। साहूकार की समझ में आया, ऐसा पुण्य दुख उठाकर और दूसरी भूखी आत्मा को शीतल पहुंचाई। राजा का धन उस साहूकार के पुण्य के तराजू पर चढ़ गया। उसे भी दुख हुआ। वह तो पुण्य खरीदा ही करता था। साहूकार उसको लेकर बहुत खुश हुआ और सारा धन भूखी आत्माओं की सेवा में अभिमान को त्याग कर लगा दिया। खुद न खाकर दूसरों की सेवा की। अतः साहूकार स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।